मैं नंदिनी पांडे हूँ। आज मैं एक संगठन में गई थी। मेरी एक एनजीओ है, पटना एनआर एनिमल। हम प्रकृति के उपासक हैं सिंधु सभ्यता से। मेरी उम्र उतनी नहीं है सिंधु सभ्यता जितनी, लेकिन हम का तात्पर्य हुआ मानव सभ्यता, प्रकृति का उपासक है। और सिंधु सभ्यता से हमारी भारतीय सभ्यता का परिचय है, इसलिए हम तो 110% प्रकृति उपासक हैं। संगठन में मैं गई थी तो मुझे दो बातें जो हैं अच्छी नहीं लगी। हालांकि वो संगठन जो है और वो जो कार्यक्रम है वो महिलाओं को सुपुर्द था। एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि जितने महानुभाव आए वो महिलाओं की विषय वस्तु को समझ भी नहीं पा रहे थे, और जो कुछ बोल रहे थे उनकी लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरा जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये कि जितनी महिलाएं आई थी वो सभी अपने चेहरे को लीप पोत के आई थी, धो धा के सजा सवार के खूब। श्रृंगार बुरा नहीं होता है, लेकिन क्या हम श्रृंगार सिर्फ देह बनने के लिए करें? श्रृंगार में गुण भी तो आता है। जहाँ गुण की पूजा हो रही है वहाँ देह की मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है। और देह को प्राथमिकता जो है अगर हम ही देंगे तो हमारे सामने जो अपोजिट है वो क्यों नहीं देगा? हम अपने आँख को तवज्जो दें, होठों को दें, नाक को दें, चमड़े को दें, तो दूसरा शख्स भी तो वही देखेगा ना, तो वही देगा। आधुनिक दौर में मोबाइल का दौर है भाई, खूब चल रहा है मोबाइल। ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभी हम भी स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कुछ कुछ। मेरी जितनी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, सहेलियां हैं, 90% लोगों को मैं मोबाइल पर नाचते देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि प्राचीनतम दौर में और आज में कुछ खास अंतर रहा नहीं है। अब भी वही नाच की परंपरा है जो कल थी। फिर ये आधुनिकता क्या है? किस बात की आधुनिकता हमारे लिए है? नाचने के लिए है? लटके झटके दिखाने के लिए है? उठो उठो हे मातृ शक्ति, अब समय प्रभाती सुना रही है, स्वतंत्र चिंतन का राग कोई विवेक वीणा पर गा रही है। कब तलक शंकर बनके समाज के विष को पीना पड़ेगा? कब तलक ब्रह्मा के सृजन में सिर्फ सृजन ही करती रहेंगे हम? प्रकृति का ऐसा बहुत कम जीव हमने देखा जो अपने सामने वाले पे परपोशी बनके, लता पता बनके लटक गया हो, है बहुत कम। लेकिन बुद्धिजीवी तो नहीं है। हाँ, मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जो एक पक्ष इसलिए जीता है ताकि दूसरा पक्ष उसको देख के जी सके। वो घर का श्रृंगार है। कब तलक स्त्रियां घर में गुलदस्ते का काम करेंगी? कब तलक ये अपने आप को इंसान नहीं मानेंगे? क्यों इनको लगता है कि हम एक खूंटे से बंद कर फिर खुले दूसरे खूंटे में बंध जाए? आज़ादी की अपनी लड़ाई ये खुद क्यों नहीं लड़ना चाहती? दोष सिर्फ एक पक्ष का नहीं है, दूसरा पक्ष का भी है। जो बेचिएगा वही तो समाज खरीदेगा। आपने आज़ादी का मतलब आधुनिकता और शरीर के बाल उखाड़ करके छोटे कपड़े या बड़े कपड़े जैसा भी हो, सिर्फ कपड़े पहनने को अपना आज़ादी समझ लिया। आपने आज़ादी समझ ली कि भाई हम जैसे हैं वैसे जिए, भाग के शादी करें, घर में रह के करें, बाहर करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, फलना करें, ढिकना करें, ये आज़ादी है हमारी।
मानती हूँ नैसर्गिक ज़रूरतों को पूरा करना इंसान की आज़ादी है, पर ये आज़ादी नहीं है। जब आप अपने लिए एक घर बनाएंगे तब आज़ादी होगा। जब आपसे कोई पूछेगा कि क्या मैं ये काम करूं, आप सहमत हो तो किया जाए, ना तो ठीक है, तब आज़ादी होगी। जब आप अपने घर से निकलने से पहले डरेंगे नहीं, तब आज़ादी होगी। जब आपको ये महसूस होगा कि इस दुनिया को मैं लांघ सकती हूँ, तब आज़ादी होगी। जब आपका निर्णय आपके मुकद्दर में लिखा जाए, तब आज़ादी होगी। प्लीज़ गर्ल्स, सिर्फ यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाएं, नाचे नहीं। अगर साइंस से हैं तो अपने साइंस को दिखाएं, आर्ट से हैं तो आर्ट को दिखाएं, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स को दिखाएं। जिस क्षेत्र की आप हैं उसको दिखाएं। भेड़ बकरी ना बने आप, हलाल ना हुए आप, श्रृंगार की वस्तु ना बने आप, प्लास्टिक के फूल ना बने आप। अपने आप को समझिए, अपने रंग पर यकीन कीजिए, अपनी सुंदरता पर भी यकीन कीजिए। आप प्रकृति की सबसे कोमल और सुंदर रचना है। आपको अपने आप को रंगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कम श्रृंगार करेंगी तो आपको पता है उससे आपका आत्मविश्वास जगेगा। आप जैसी हैं दुनिया को वैसी देखने दीजिए, क्योंकि आप अपने आप में सुंदर हैं। आपको पता नहीं आपके इन ब्यूटी इक्विपमेंट्स के लिए हमारे कितने जानवर मार दिए जाते हैं। आप ममता के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इन जानवरों की हत्या करके अपने होठों को रंगेंगी, अपने चेहरे को चमकाएंगी, तो आपको माँ कौन कहेगा? आप में मातृत्व बचेगा कैसे? प्रकृति की सबसे सुंदर राजकुमारी प्रकृति को नोचना शुरू कर दे तो कितना दुख होगा माँ भगवती को। इसलिए प्लीज हर्बल चीज़ों पर यकीन करें, अपनी नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया के सामने ले आए, अपने वीरत्व को दिखाएं, अपने शौर्य को दिखाएं, साहस को दिखाएं, अपनी आंतरिक ऊर्जा को दिखाएं, विद्वता को दिखाएं, ज्ञान को दिखाएं, अपना मनोबल को, संसार को दिखाएं, अपने विचार को दिखाएं, न कि अपने रंग को दिखाएं, न कि जानवरों को मार के अपने होठों को रंग के किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं। अगर फूल में खुशबू होगी तो आकर्षण अपने आप होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।